राजस्थान के 2 शहीदों का अंतिम संस्कार। पैतृक गांव तक निकाली गई यात्रा, महिलाओं ने किया सैल्यूट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए राजस्थान के झुंझुनू जिले के दोनों जवानों का अंतिम संस्कार हुआ। शहीदों के सम्मान में स्थानीय लोग उनके पार्थिव शरीर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाले। दोनों जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी है। शहीद विजेंद्र सिंह दोराता झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के खोबा की ढानी के रहने वाले थे और अजय सिंह भी इसी इलाके में भेसावता कला के रहने वाले थे। दोनों की तिरंगा यात्रा सिंघाना से अपने अपने गांवों के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने अचानक तिरंगा यात्रा की जगह बदलकर मुरादपुर कर दी। मुरादपुर से दोनों शहीदों की तिरंगा यात्रा अलग अलग अपने पैतृक गांव के लिए रवाना की गई। पैतृक गांव में सैन्य सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। विजेंद्र सिंह और अजय सिंह सेना में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 मजदूर, मांगी मदद। वीडियो जारी कर कहा, न खाने को अनाज न पैसे। 29 मार्च को गए थे कैमरून। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून शहर में मजदूरी करने गए झारखंड के 27 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों के इस वीडियो पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रवासी मजदूर सेल की ओर से कैमरून में फंसे मजदूरों से संपर्क करने का प्रयास शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मजदूरों की ओर से जारी वीडियो में उन्होंने बताया कि वे दक्षिण अफ्रीका के कैमरून शहर में बीते 4 महीने से फंसे हुए हैं। ये मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले से हैं। वे जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, न तो वो कंपनी सूद ले रही है और न ही वो ठेकेदार जो उन्हें झारखंड से लेकर गया है। मजदूरों ने बताया कि हमारे पास खाने को अनाज तक नहीं बचा है। कंपनी न खाने की व्यवस्था कर रहा है और न रिचार्ज करने के पैसे दे रहा है। हम अपने घर वालों से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि वह उनकी मदद करें और कैमरून से बाहर निकाल भारत लाने की व्यवस्था करें। सीबीआई ने कहा, जांच को रोकने की कोशिश हुई। पंजाब के कुछ अधिकारियों की जांच की मंजूरी नहीं मिली। केजरीवाल के वकील बोले, वाह। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। केजरीवाल ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की वकील अभिषेक मनु सिंघनी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं। सिंघनी ने कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक सिंघनी ने कहा, सीबीआई ने कल अपना पक्ष रखने की बात कही है। यदि वे समय लेते हैं तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। इसके जवाब में सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा, हम कल ही अपनी दलीलें देंगे, लेकिन दलीलें देते देते 4 बज जाए तो कोर्ट सुनवाई के लिए कोई और तारीख भी दे सकता है। यूपी के 16 जिलों में बाढ़, 3 नदियां उफान पर। 24 घंटे में 6 मौतें। कर्नाटक में लैंड स्लाइड से 4 की मौत। 9 राज्यों में अलर्ट। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। यहाँ 3 नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती और क्योनो नदी के उफान पर होने के कारण गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर और गोंडा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर गंगा में डूब गया है। यहाँ दुनिया का पहला झुका हुआ मंदिर है। पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित
घटनाओं के कारण 6 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि सभी की मौत डूबने से हुई है। इसके अलावा कर्नाटक में मंगलवार को तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। उधर बिहार में भी बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 24 से ज्यादा निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप। मंदिर समिति के अध्यक्ष बोले, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सनसनी न फैलाएं, सबूत है तो कोर्ट जाएं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 15 जुलाई को केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया था। इस पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं, सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएं। अजेंद्र अजय ने कहा, मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सम्मान करता हूं, लेकिन वे दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। विवाद खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में बने रहना अविमुक्तेश्वरानंद की आदत है। अगर स्वामी कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें अनावश्यक विवाद खड़ा करने और केदारनाथ की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बोले, सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं, भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए, जो हमारे साथ हम उसके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। 10 साल बाद अब नारे का पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विरोध किया है। उन्होंने बुधवार 17 जुलाई को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहा, सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है, भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए। अधिकारी ने कहा, आप बीजेपी नेता सभी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हम यह नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे जो हमारा साथ हम उनके साथ। सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो, अल्पसंख्यक मोर्चा की भी जरूरत नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। हाई कोर्ट ने ममता को गवर्नर पर अपमानजनक टिप्पणी से रोका। कहा, बोलने की आज़ादी के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और 3 अन्य लोगों पर गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनमाना नहीं है। बोलने की आज़ादी की आड़ में अपमानजनक बयान देकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते। जस्टिस कृष्ण राव ने मंगलवार 16 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक किसी पब्लिकेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए गवर्नर के खिलाफ अपमानजनक या गलत बयानबाजी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर इस स्टेज पर अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो आरोपियों को बयानबाजी जारी रखने की छूट मिल जाएगी। जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सीएम ममता की तरफ से किए जा रहे व्यक्तिगत हमलों का जवाब नहीं दे सकते।